दानिश साहब ये बताएं कि ये कैसे आप लोगों को ख्याल आया, क्या सना से मुतासर हुए जो अमेरिका में तंजीम है सिंधी कम्युनिटी की, आप लोगों ने वहाँ पर ये यूएई में बना ली है? जैसे हर कंट्री में हर कम्युनिटी के अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो कम्युनिटी के हिसाब से काम करते हैं, तो उन्होंने भी ख्याल आया दिमाग में हमें क्या करना चाहिए। फिर उस हवाले से मेरे भाई थे, उन्होंने एक फ़ोरम बनाया, सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूएई। गुज़र 8 साल से हम यूएई में काम करते हैं। वाइट कॉलर जॉब में आ रहे हैं जो अच्छे, जो इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी के एक्सपर्ट, वो उनको आप कैसे मदद करते हैं? आंखें बंद करेंगे ना, उनको जॉब मिल जाएगी। उनके लिए इतना स्कोप है? हाँ। तो वहाँ पर ज़्यादातर हमारे इंजीनियर, डॉक्टर जो हैं उनकी कम से कम कितनी सैलरी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? एवरेज बताएं कि एक इंजीनियर, डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है? 10,000 दरहम स्टार्टिंग है। अच्छे से जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनकी 10,000, 8,000, 5,000 दरहम। तो लीड लाड आएंगे, बड़े बाप के बेटे होते हैं यहाँ। बड़े बाप के लाडले बेटे, लाडले वो भी आ रहे हैं जॉब के लिए? वहाँ भी आते हैं। वो क्या करते हैं? बस वो घूमते फिरते हैं, और उनको ये होता है मज़ा आ गया, जॉब मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो घूम के फिर के चले जाएंगे। हमने ये देखा है कि हमारी कम्युनिटी जहाँ भी जाती है आपस में बड़े झगड़े होते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये आपका एक्सपीरियंस इस मामले में क्या है? सर में मेरे बाल है ना, इतने मेरे दुश्मन है वहाँ पर, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। अच्छा दानिश भाई, आप इतनी बड़ी तंजीम चला रहे हैं, आपके पास ये माल कहाँ से आ रहा है? हमारा फॉर एग्जाम्पल साल में एक बहुत बड़ा इवेंट करते हैं, कल्चर डे का। वहाँ पर हम इवेंट करते हैं, वहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिलती है, उनकी मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइज होती है। दुबई गवर्नमेंट करती है या प्राइवेट सेक्टर? जो फॉर एग्जाम्पल हमारे बंदे हैं किसके पास मार्केटिंग होगा, सिंधी बंदे बहुत हैं हमारे। देही इलाकों के बेचारे लड़कियाँ, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, लेकिन उनको मौके नहीं। वो शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, ये भी बताते सर जी। वहाँ पर बहुत लड़कियाँ हैं, गोटकी से ताल्लुक़ रखने वाले, शिकापुर का ताल्लुक़ रखने वाले, सक्खर से, जो भी हम बोलते हैं बहुत बड़े बड़े शहर के, वहाँ पर हर कम्युनिटी की, हर जात की लड़की वहाँ पर अवेलेबल है। उनके पास, जिनके पास कोई फिंगर नहीं, मेरे पास पता है कितनी लड़कियाँ वहाँ पर हैं, क्या है, क्या क्या काम करती हैं। हर फील्ड में हमारी सिंधी लड़कियाँ हैं। उसको मुश्किल आ जाए, बीमारी के अलावा कोई डेथ हो जाए, तो फिर उसको उनकी डेड बॉडी को मुल्क पहुंचाना, ये अखराजात तो मुश्किल होते हैं। फिर आपके पास आते हैं। हमारा सिंधियों का फोरम है, सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूएई। लेडीज़ विंग की पूरी बॉडी है या सिर्फ एक दो हैं वो जो होते हैं? सर हमने वहाँ पे भी बॉडी बनाई है, चीफ ऑर्गेनाइजर, डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर, अहदेदार हैं, उनके भी कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ है हमारा। ये एक, मैं फ़ख्र से बोलता हूँ, सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूएई लेडीज़ विंग हमने बनाया है। अगर कोई लेडीज़ के प्रॉब्लम हो रहे हैं तो वो लेडीज़ के मसले में एक मैं एडमिन हूँ, दूसरी सारी लड़की। लेडीज़ आपस में झगड़ा तो नहीं करती? नहीं करती। वो नहीं है, कोई मसला हो गया, दानिश भाई ये मसला, ये प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, जॉब नहीं मिल रही। अगर कोई कारोबार करना चाह रहे तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए? कौन से अच्छे कारोबार हैं वहाँ पर? आप अच्छा छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं 1 लाख दरहम में। 1 लाख दरहम से आप छोटा सा कैफेटेरिया खोल सकते हैं। स्टार्टिंग ये है। गुरसुरी आप खोल सकते हो, वहाँ पर बकाला बोलते हैं वहाँ पर, और हर चीज़ अपने आप पर है। आप 3-4 गाड़ी आपके पास हो, रेंट आउट कर लो, आप अच्छे तरीके से वहाँ पर कमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों का ममनून और मशकूर हूँ कि जो आजकल मेरे चैनल को बहुत पसंद करते हैं और धड़ाधड़ कमेंट्स पे दे रहे हैं। आज हमारे पास जो दोस्त है उसका ना सियासत से ताल्लुक़ है, ना ब्यूरोक्रेट है, और ना ही उसके पास कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो। नौजवान है और अब नौजवानी के में ही उन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया है, और यहाँ पाकिस्तान में, सिंध में नहीं, पड़ोसी मुल्क यूएई में इन्होंने अपनी कम्युनिटी की एक तंजीम है, सिंधी एसोसिएशन ऑफ अरब इमारात, वहाँ के कन्वेनर हैं। तो दानिश भाई से हमारी बातें होंगी। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम, भलीकार। सही लकलाय का कुर्बा, बड़ी मेहरबानी हो, थैंक यू। दानिश साहब ये बताएं कि ये कैसे आप लोगों को ख्याल आया, क्या सना से मुतासर हुए जो अमेरिका में तंजीम है सिंधी कम्युनिटी की, आप लोगों ने वहाँ पर ये यूएई में बना ली है? बेसिकली बहुत अच्छा सवाल है कि ये क्यों ख्याल आया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। ये मेरे बड़े भाई थे, इंजीनियर माजिद हुसैन, वो आज दूसरी कंट्री में है। तो जैसे हर कंट्री में हर कम्युनिटी के अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो कम्युनिटी के हिसाब से काम करते हैं, तो उन्होंने भी ख्याल आया दिमाग में हमें क्या करना चाहिए। फिर उस हवाले से मेरे भाई थे, उन्होंने एक फ़ोरम बनाया, सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूएई। गुज़र 8 साल से हम यूएई में काम करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से वो काम चल रहा है। जैसे आपने कहा साना वाले वो हमारे सीनियर हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े लोग हैं। हमारा छोटा वाला फोरम है वो साना माशाल्लाह वो इंटरनेशनल लेवल पर है, हमारे यूएई बेस पर है। जो भी हमसे काम होता है हम वो करते आते हैं। लेकिन दानिश साहब, हम देख रहे हैं आप भी काफ़ी छोटे हैं और काम तो बड़ा कर रहे हैं वहाँ, ये कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि उम्र पर नहीं जाता,
मेरे से बहुत बड़े बंदे बैठे हैं। मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है। मैं यही कहूँगा कि दुबई वही है, जो बंदा काम करेगा उसका वैल्यू होगा, आगे बढ़ेगा। मेरी उम्र में मैं छोटा हूँ और मुझसे बहुत बड़े सीनियर बैठे हैं। वो तकरीबन मुझे 10 साल हुए वहाँ पर। जो वहाँ पर बंदे बैठे हैं उनको 20-20 साल, 25-25 साल वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, बट उनके पास ना कोई रास्ता है, ना उनके पास बंदे हैं, ना कुछ और कुछ है। हमारे पास एक नौजवानों की टीम है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर समझो तो लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, हमारे दोस्त हैं, सब सिंधी कम्युनिटी के लिए वाबस्ता हैं। दूसरे भी फोरम हैं, बट हमें जो है उम्र पर नहीं जाता, काम पर जाता है उधर। अच्छा, इसका मतलब है आपके साथ पूरी यूथ है, आप खुद नौजवान हैं, तो जो बुजुर्गान हैं वो आपके पास नहीं है क्या? मेरे पास सब है, मिक्स आचार है। मिक्स है? हाँ, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी है, यंग भी हैं, बोलते हैं ना, खवातीन भी हैं? खवातीन भी हमारे पास। अच्छा, माशाल्लाह। ये बताएं, ये जो कम्युनिटी बेस्ड आपका प्रोग्राम है, तो ये सिर्फ दुबई तक महदूद है या पूरी जो यूए की जो 7 हैं स्टेट्स हर जगह पे है? हमारे 7 स्टेट हैं, वहाँ पर ये सारे यूएई में हम सारा काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। शारजा हो गया, दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, उम्मुल कुवैन, रास अल खैमा, आलेन, एक वहाँ पर रियासत में हमने अपने 3-3, 2-2, 3-3 बंदे वहाँ पर हमने रखे हैं। फॉर एग्जांपल दुबई का बंदा अबू धाबी तो नहीं जा सकता, कोई भी मसला मसाइब हो रहा है, वहाँ पर बैठ के उनके बंदे का नंबर दिया है, कॉन्टेक्ट दिया है, भाई किसका मसला हो आप इनसे कांटेक्ट करो। अच्छा, इसका बेस क्या है, मकसद क्या है इस तंजीम बनाने का? कि सोशल वेलफेयर है या कोई रोज़गार के मौके फराहम करने, क्या है, बेस क्या है? नॉन प्रॉफिट हमारा इदारा है और हम वहाँ पर कल्चर को प्रमोट करते हैं। कोई बंदा जॉब सीकर आ रहा है, हमारी बहनें आ रही हैं, जो बंदे न्यू आ रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, बंदे कैसे आगे बढ़े, तो जो भी बंदा आता है हमसे कांटेक्ट करता है, हमारे साथ जितनी भी हेल्प हो सकती है। मैं अपनों आपको ये नहीं बोलूँगा हमने सबका काम किया है। 100 में से हमारे सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूए के तवस्सुल से, फोरम के तवस्सुल से तकरीबन 40% समझो तो बंदों को जॉब दिलवाई है। जिनको जॉब दिलवाई है, बड़ी दावा करें कि 40% बंदों को आपने जॉब दिलवाई है यूएई में। हाँ, 100%। कैसे पॉसिबल है? आप देख लें, जिनको मैं हम ऐसे नहीं करें मैंने आपको जॉब दिलवाई, आपका फ़ोटो निकाल कर भाई मैंने इनको जॉब दिलवाई, भाई हमने इसको दी। हमारे पास जो भी आते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सीवी आ गई, हमने फॉरवर्ड की, उनकी जॉब हो गई, हम उनको बोलते हैं भाई आप अपनी जॉब से सिंसियर रहें। ऐसे होता है, आजकल का एक ज़माना है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई साबुन की चक्की भी दे रहा है, वहाँ पर पिक्चर निकाल रहा है। हम ये कभी भी नहीं किया, हम किसको भी नहीं बोलते कि भाई हमारे हाथ में पोस्ट डालें। लेकिन अपने रिकॉर्ड में आप तो मेंटेन तो करते होंगे ना कि फ़िलहाल बंदे को ये जॉब हमने हमारे रेफरेंस से कहाँ यहाँ मिली, वो हमें दिमाग में याद है। वो जिनको आपके तवज्जो से बोलूँगा, जिनको मैंने जॉब दिलवाई है वो खुद ही मेरा इंटरव्यू देखेंगे, वो आपको बताएंगे। ऐसे कौन बहुत बंदे हैं, ऐसे बहुत ख़वातीन हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि यूएई में हमारे यूथ के लिए कौन सी अच्छी जॉब्स हैं जो जहाँ वहाँ पर आ जाएँ, वहाँ अप्लाई करें, उनको मिल सकें? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दुबई में हर बंदे का वैल्यू है। आप टेक्निकल, सोशल और उसके अलावा जो भी बंदा आएगा मेहनत करेगा, मेहनत में अज़मत है। जो दुबई की जो धूप है ना वो बर्दाश्त किया ना, वो उधर रह सकता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो ये है। अक्सर समझो तो आप 3 माह सर्दी होती है। हम देख रहे हैं आपका कलर भी बड़ा चेंज हो गया, ये सारा धूप का करामत है। ये धूप की मेरे बाल चले गए, मैं टोपी उतारूंगा, मेरे पास माशाल्लाह बाल थे, 10 साल में मेरे बाल चले गए, कलर चला गया। वहाँ का पानी बहुत हार्ड है। और आपने बोला कि ये टेक्निकल तरीके से नर्सिंग का कोर्स करें, आप आईटी का कोर्स करें, आप ब्यूटिशियन जो लड़कियां हमें देख रही हैं उन ख़वातीन को बोलूँगा ब्यूटिशियन का बहुत स्कोप है वहाँ पर। स्कोप है वहाँ? बहुत स्कोप है। मेहंदी लगाने का बहुत स्कोप है, हर चीज़ का वहाँ पर स्कोप है। ये करना है, पहले अपने आप से सच्चाई होनी चाहिए। ये नहीं है मैं पटेरे का बंदा हूँ, यार ये आ रहा है इसको काम करो, ये नहीं। वहाँ पर सिफारिश पर काम कमती होता है, जो अपनी मेरिट पर है ना वो 100% काम होता है। आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ इस जगह पे जॉब्स खाली हो गई, फिर आप वहाँ से भी भेजे, कैसे पता उन वहाँ की रोज़गार दिलाने वाले इदारे हैं, फ़र्द हैं, क्या है, पता ढूंढते कैसे हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो क्या बोलते हैं कि हमारे पास वहाँ पर इंडीड है, डुबिज़ल है, naukri.com है, तो जो भी वहाँ की वेबसाइट है ना वहाँ पर जॉब्स आती हैं। आप डेली देखेंगे किसी ना किसी इदारे में, फॉर एग्जांपल मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर की वेबसाइट लगी पड़ी है, ue.com पर, naukri.com पर जाएंगे, वहाँ पर जॉब्स के लिए पता चलेगा। भाई मुझे दानिश भाई ऐसा नहीं बोलेंगे दानिश को जॉब चाहिए, वहाँ पर बंदे कोई भी होगा, हमें इतने ड्राइवर चाहिए,
हमें इतने मेसन चाहिए, हमें इतने लेबर चाहिए, हमें ब्यूटिशियन चाहिए, सैलून का काम करने वाली चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वहाँ पर वेबसाइट बनी पड़ी है। अच्छा, छोटे ग्रेड वालों के या छोटे जो हैं, जो जिसको हम कहते हैं कि ब्लू कॉलर जो जॉब्स तो बहुत होंगे, जो छोटे जो वाइट कॉलर जॉब में आ रहे हैं, जो अच्छे जो इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी के एक्सपर्ट, वो उनको आप कैसे मदद करते हैं? आंखें बंद करेंगे ना, उनको जॉब मिल जाएगी। उनके लिए इतना स्कोप है? हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर के लिए बहुत स्कोप है वहाँ पर। टीचर पढ़े लिखे हो, किसी यहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा हो, यहाँ के डॉक्टर को एक इंटर्नशिप करके आगे बढ़ें, उसके उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके पास डिग्री हैं, 4-4 साल की डिग्री है, 3-3 साल की डिप्लोमा कर लिया उन्होंने, शार्ट कोर्स कर लिया, आईटी का कोर्स कर लिया। आजकल तो मैंने देखा है यहाँ पर तो 6 मंथ का आईटी कोर्स हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आजकल मैंने देखा है कि एक मैं इदारे में गया था तो सही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नाम लूँगा लाजम उनका, मुनर मिठानी साहब, वो सारी सिंध में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। मेरी उनसे मीटिंग में मैंने उनको वही बोला, सही आप बंदों को बाहर निकालें, जो आपके कोर्स हो रहे हैं 6 मंथ का, वो अच्छे तरीके से हो रहा है। वहाँ पर ब्यूटिशियन भी हो रहा है, आईटी का कोर्स भी हो रहा है, वो टेक्निकल हिसाब से भी हो रहा है, कोई वेल्डिंग का कोर्स हो रहा है। ये टेक्निकल जो है ना, आप ओनली सर्टिफिकेट से नहीं होना चाहिए। सिंध में एक इदारा है जो कल्चर डिपार्टमेंट चला रहे हैं, उसमें शेफ़ जो है वहाँ उनकी ट्रेनिंग होती है, तो आपने उनसे रब्ता किया, कभी उनसे मीटिंग हुई, उनको कहा है कि इधर भी भेजे? नहीं, मुझे मैं आपके थ्रू सुन रहा है, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको बताएं। शिप का भी बहुत है, शेफ का बहुत है, वहाँ पर होटल्स में, होटल मैनेजमेंट में उनके सर्टिफिकेट यहाँ के मिले, वेरीफाई हो, अप्रूव करें, यूएई एम्बेसी करें, यहाँ से करें, फॉरेन अफेयर से करें। जो भी बंदा आए, मैं आपके तवज्जुह से बोलूँगा, वो अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आए। अभी मैंने देखा है बहुत बंदे आए, उनकी कोई डिग्री वेरीफाई नहीं है, तो वेरीफाइड डिग्री को जॉब मिलेगी? नहीं मिल रही। वेरीफाई होगा, यहाँ से मिलेगा, वहाँ पर हर चीज़ अटेंडेंस होकर मिलेगी। आगे आपको निकलना है, सारी दुनिया में किसी भी कंट्री में जाएंगे, आपकी डिग्री वेरीफाई होना लाजिम है। पहले से करा के आए ना? करा के आए, फिर जाके वहाँ पहुँचे। पर आए। अच्छा धनुष भाई, हमने ये देखा है कि हमारी कम्युनिटी जहाँ भी जाती है, आपस में बड़े झगड़े होते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो ये आपका एक्सपीरियंस इस मामले में क्या है? सर में मेरे बाल है ना, इतने मेरे दुश्मन है वहाँ पर, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये हम सब में मिस्टर का फॉल्ट है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी काम करेगा ना, मुझे समझो तो 100 में से 20% अप्रिशिएट करेंगे, 80% गिलाएँ करेंगे, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक दूसरे के जैसे होते हैं ना, टांगे खींचने वाले बहुत मिलेंगे, आप बहुत मिलेंगे। अच्छा दानिश भाई, आप इतनी बड़ी तंजीम चला रहे हैं, आपके पास ये माल कहाँ से आ रहा है? हाँ, माल हमारा फॉर एग्जाम्पल साल में एक बहुत बड़ा इवेंट करते हैं, कल्चर डे का। हाँ, मुझे पता चला है कि आप कल्चर का बहुत बड़ा इवेंट करते हैं साल में। मैं आपके तवज्जुह से बोलूँगा, मैंने सनम मारवी को मंगवाया वहाँ पर, सिंध की बहुत नाम वाले आर्टिस्ट है। कितने पैसे लेती है सनम वहाँ? वो मैं नहीं बताऊंगा मैडम, अपना बहन भाई का सिस्टम है। हाँ। अहमद मुल्क हो गया, अली गुल मला हो गया, असगर खोसो, जो भी माशाल्लाह बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो हमारे। नहीं, वो आप लोगों से रियायत करते हैं या वही सरकार वाले चार्ज लेते हैं? हमसे जो भी होता है भाई बंदी वाली बात होती है, वो करते हैं। आपने ये कहा पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे होता है, वहाँ पर हम इवेंट करते हैं, वहाँ पर स्पॉन्सरशिप मिलती है, उनकी मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइज होती है। सऊदी गवर्नमेंट, सारी दुबई गवर्नमेंट करती है या प्राइवेट सेक्टर? जो फॉर एग्जांपल हमारे बंदे हैं किसके पास मार्केटिंग होगा, सिंधी बंदे बहुत हैं हमारे, जो हमारे बोलते हैं हमारी मार्केटिंग हो, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, स्क्रैप का काम कर रहे हैं, लैंडस्केप कर रहे हैं, हर फील्ड में मैं बोलूँ को हमारा एक ना एक बंदा होगा, जो भी कारोबारी बंदा बोल रहा हूँ, जो देने के काबिल होगा, वो आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, उनमें कभी फ़ायदा हुआ या जेब से भरते हैं आखिर में? मैं अपनी बात करूँ, मैं हमेशा नुकसान में जाता हूँ, बट अल्लाह ने मेरी बहुत ही बड़ी इज़्ज़त की है। जो भी मुझे जानने वाले हैं वो मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरे इवेंट में आए, अल्लाह के शुक्र से मेरी इज़्ज़त हुई है। पैसे की परवाह नहीं करता, पैसा मुझे ऊपर से मदद हो सकती है, खुदा मेरी मदद करता है। मैं उनको ऐसे होता हूँ तो कभी कर्ज में होता हूँ, कभी गाड़ी सेल करता हूँ, कभी क्या करता हूँ, कभी सीधा चलता हूँ। लेकिन आप जो ना, आपको अपनी धरती से, अब कल्चर से इतनी मोहब्बत है कि आपके लिए ये लास्ट ज़्यादा नहीं है, बड़ा नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मेरे आप इंजीनियर हैं? बेसिकली इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। कंटिन्यू एक ही जॉब की है मैंने, 10 साल से मैं एक ही कंपनी में हूँ, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर हूँ। एक बंदे होते हैं स्विच करते हैं 2 साल के बाद, 2 साल के बाद दूसरी जॉब, बट जहाँ पर इज़्ज़त मिलती है वहाँ पर रहना चाहिए। तो वहाँ पर ज़्यादातर हमारे इंजीनियर, डॉक्टर जो हैं, उनकी कम से कम कितनी सैलरी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? एक मैं आपकी नहीं पूछूंगा, कहते हैं मर्द से और
औरत और सैलरी और औरत से उम्र न पूछी जाए, आप एवरेज बताएं कि एक इंजीनियर डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है? 10,000 दरम स्टार्टिंग है। 10,000 स्टार्टिंग से। अच्छे से जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उनकी 10,000, 8,000, 5,000 दरम। इस दौर में 5,000 भी किसी को सैलरी दरम मिले ना, वो भी बहुत अच्छी है अच्छा, इस दौर में। लेकिन दुबई तो बहुत महंगा शहर है, वहाँ पर कैसे गुजारा होगा उसका? सर रह सकते हैं बंदे, ऐसे नहीं है। वहाँ पर किसी का अपना अकोमोडेशन है, बंदे 2-2 बंदे रहते हैं, 3-3 बंदे रहते हैं, दोस्त साथ में रहते हैं। अच्छा, फैमिली वाले जो लोग हैं वो कैसे मतलब गुजारा करते हैं इतनी महंगाई नहीं, में? फैमिली वाले की सैलरी भी तो बहुत अच्छी होगी ना। जो बच्चे लेके आ रहे हैं, फैमिली लेके आ रहा है, वो हाउस अपार्टमेंट होगा, 1 बेडरूम हाल होगा, वही तक 4,000 दरम, 3,000 दरम का उसका मंथली दुबई में होगा। शारजा में जाएँ तो 2,000, 2,500 दरम होगा। अजमान में जाए तो 2,000 दरम का वहाँ पर अपार्टमेंट होगा। हर किसी की अपनी कैपेसिटी बनी हुई है। बहुत बंदे हैं, हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, उसके कारोबार है, उनकी फैमिलियाँ रहती हैं वहाँ पर, बहुत अच्छा जो कमाता है उनके लिए तो पैसे मन 10,000, 5,000 दरम तो कुछ नहीं है। लैंडस्केप वाले बहुत अच्छे बंदे कमा रहे हैं, स्क्रैप वाले माशाल्लाह बहुत वहाँ पर कमाते हैं। आपके बहुत मुगेरी वहाँ पर हैं। अच्छा, हाँ, मुगेरी जो भी देख रहे हैं वो मैं जानते हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, सब मुगेरी, बहुत अच्छा उनका कारोबार है। अच्छा माशाल्लाह। दानिश भाई ये भी बताते चलें कि जो फैमिली वाला रहते हैं उनकी फैमिली भी जॉब करती है या सिर्फ वही मर्द पे एक पे जो है वो सब डिपेंडेंट है? कोई कोई ऐसा है फैमिली, उनके हस्बैंड है तो वाइफ भी जॉब करती है, कोई कोई हाउस वाइफ है। हर किसी की सोच के मुताबिक है। अभी मैं शादी करूँगा, मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा भाई आपको अथॉरिटी है, वो पढ़ी लिखी होगी, डॉक्टर इंजीनियर कोई भी उसको फील्ड से होगी, मैं उनको बोलूँगा आप 5 साल पढ़ी हैं, शादी भी की, हर चीज़ की, हर किसी के ख्वाब होते हैं। अगर आपको जॉब करनी है तो वह जॉब करें। मेरी सोच ये है, मैं वाइफ को लेके आऊँगा, मैं उनको जॉब करवाऊँगा, काम करेगी, हर चीज़ करेगी, दुनिया चाँद पर पहुँची है। ख़वातीन वहाँ पर दूसरी लड़कियाँ भी तो हैं, दूसरी औरतें भी हैं, वो काम करती हैं। हम बाउंड करें, मैं शादी करके मेरी वाइफ बेटी है। अच्छा, हमें हमारे व्यूअर्स को ये भी बताते चले, ख़ास तौर स्पेशली जो ख़वातीन हैं, जो यूथ ख़वातीन हैं, उनको एक खौफ भी होता है बाहर जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे जाएंगे, तो वो उन पहले वो खौफ अपनी कैसे निकालें, कैसे जॉब तक पहुँचे और फिर उनकी रहाइश का कैसे बंदोबस्त होता है? यूएई में बोलूँगा, यूएई सेफ कंट्री है। जितना हमारा हकूक़ नहीं है उतना लेडीज़ का हकूक़ है। एक कंप्लेन में किसी के लिए हरासमेंट की कंप्लेन चली गई, वो चला गया जेल, डिपोर्ट, फाइन। एक कंप्लेन पे? एक कंप्लेन। अगर कंप्लेन झूठी हो तो? झूठी कोई नहीं करेगा, वो इंक्वायरी करते हैं। अच्छा, हाँ, एक प्रोसेस है उनका। हाँ, उनके पास एविडेंस हो, ये मुझसे बदतमीजी की है इसने, उनके पास रेस्पेक्ट है। जो आप बोल रहे हैं कि हम हमारी ख़वातीन कैसे आए, बाबा आप आ जाओ, रास्ते खुले हुए हैं। ख़ास तौर पे दानिश भाई, हमारे जो सिंध के देही इलाकों के बेचारे लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, लेकिन उनको मौके नहीं, वो शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, ये भी बता दें। सर जी, वहाँ पर बहुत लड़कियाँ हैं, गोटकी से ताल्लुक़ रखने वाले, शिकापुर का ताल्लुक़ रखने वाले, सक्खर से, जो भी हम बोलते हैं बहुत बड़े बड़े शहर के, वहाँ पर हर कम्युनिटी की, हर ज़ात की लड़की वहाँ पर अवेलेबल है। उनके पास, जिनके पास कोई फिंगर नहीं, मेरे पास पता है कितनी लड़कियाँ वहाँ पर हैं, क्या है, क्या क्या काम करती हैं। हर फील्ड में हमारी सिंधी लड़कियाँ हैं। रियल एस्टेट में पे हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छी खातून हैं, नाम बहुत है उनका। अच्छा माशाल्लाह। ख़वातीन को तनख्वाहें ज़्यादा दी जाती हैं या मर्दों जितनी हैं या उनसे भी कम? ये मैं मालूम नहीं है, बट काम की बात करें वहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, किसी को 3,000 दरम से भी सैलरी मिले ना, बिस्मिल्लाह करें। इनकम करें आप पाकिस्तान, हम मल्टीप्लाई करेंगे 77 से, आप देखेंगे 3,000 दरम, और वहाँ से हिसाब से इस ज़माने में बहुत बड़ी बात। 1,000 घर भेजें भी बड़ी बात, 2,000 खर्चा करें वहाँ पर, वहाँ पर हर चीज़ का अपना है। अच्छा, दुबई से हट के जो उनकी बाकी रियासतें हैं, स्टेट्स जो हैं, जैसे अलैन है, जैसे फजीरा है, जैसे और हैं, तो वहाँ पर क्या सिलसिला है? वहाँ तो छोटी स्टेट्स हैं, वहाँ पर जॉब्स आराम से मिल जाती हैं? सारे यूएई में जॉब अवेलेबल हैं। आप नेक नियत से आए, ऐसे भी बंदे मैं आपके तवज्जुह बताऊँगा, सारा दिन सोए पड़े हैं, ये दानिश भाई शाम को कॉल करें, भाई मुझे जॉब करवाओ। बेटा सुबह को कहाँ पर था? सुबह को उठो ना 8 बजे, हम जा रहे हैं, मैं 3-4 बजे सोता हूँ, सुबह 8 बजे मुझे एन या ओपन चीन करना होता है। तो बंदे अपने आप से सच्चा नहीं रहेंगे, कभी भी कुछ नहीं करेंगे। ये मंसूर साहब फलाने को फ़ोन तो करो यार, मेरा काम है, वैसे नहीं। आप काम कर रहे हो, सुबह के टाइम नहीं उठेंगे, सारा दिन सोए पड़े होंगे, ये तो काम नहीं मिलेगा। अच्छा, हमारी कम्युनिटी पे यहाँ इल्ज़ाम ये है कि ये सुस्त हैं, काम बहुत कम करते हैं, क्या वहाँ भी ऐसे ही है या वहाँ पर तगड़े हैं? 5 उंगली बराबर नहीं है। कुछ जैसे हैं भी, जैसे मैं अभी बात करके गया, सोचते हैं जो लेड लाड आएंगे, बड़े बाप के बेटे होते हैं यहाँ, बड़े बाप के लाडले बेटे, लाडले वो भी आ रहे हैं जॉब के लिए? वहाँ भी आते हैं। वो क्या करते हैं? बस वो घूमते फिरते हैं, और उनको ये होता है मज़ा आ गया, जॉब मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो घूम के फिर के चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे वापसी। दूसरी बात ये है कि उनके लिए मज़े की जॉब्स क्या हैं?
बस उनको आईटी में उनका कोई कोई होता है डिमांड, कोई कोई तो मैं देखा है बड़े बाप के यहाँ पर उसका बाप बड़ा अयाशी करेगा, वहाँ पर उनके बेटे लेबर भी हैं, ऐसे भी बंदे वहाँ पर ऐसे मौजूद भी हैं। हैं। ऐसे भी हैं। इधर गाड़ी में घूमेंगे, उधर स्क्रैप का काम करेंगे, लैंड स्क्रैप का काम करेंगे। लेकिन गाड़ियाँ तो वहाँ सस्ती हम देख रहे हैं, जो लेबर का काम करते हैं वो भी गाड़ियों में शाम जाते हाँ, हैं। गाड़ियाँ हैं उनके पास, हर चीज़ अपने आप से मेहनत पे है ना। आप नहीं उठेंगे, मैं जो भी आपके तवज्जो से मैं बताऊंगा, कोई भी बंदा आए, जिस भी कंट्री में जाए, किसी भी मुल्क में जाए, वहाँ का होमवर्क करना लाजम है। दुबई में आ रहे हो, दुबई के क्या रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना चाहिए। क्या है, हम वहाँ पर थूक भी नहीं पी सकते, थूक का भी फ़ाइन है। रोड ऐसे नहीं क्रॉस कर सकते, ज़ेबरा क्रॉसिंग में वहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। जहाँ पर सिग्नल है वहाँ पर एहतराम करना है। पहले जो बंदे जा रहे हैं उनको रास्ता देना चाहिए। कहते हैं दुबई में जो ड्राइविंग लाइसेंस है बहुत मुश्किल मिलते हैं, आपको मिल गया है? हाँ, मुझे मिला है। पहले अटेम्प्ट में मिला था या दो मैं तीन अटेम्प्ट? सही 2.5 साल लिया था मैंने। 2.5 साल लगे? हाँ, मुझे कितने अटेम्प्ट के बाद मिला? मेरे जो 20,000 दरहम मेरा खर्चा हुआ था, 20,000 दरहम एक लाइसेंस पे 20,000 दरहम का खर्चा हुआ? मेरा हुआ था। उनकी फीस है या उधर भी जुगाड़ में देते हैं सही पैसे? में लमसम में होता है, जो ठीके में होते हैं। उस दौर में मैंने 12,000 दरहम का लिया था। नहीं, ये ऑफिशियल फीस है या अनऑफिशियल भी है वहाँ? वहाँ पर डिस्काउंट में भी आते हैं। मैं जब मुझे शौक था, मैंने 12,000 दरहम में ठीके में लिया था। फिर मैंने ठेके से क्या मुराद है कि वो सरकारी ठीके फीस में के है अलावा तो आप जो भी ट्रायल होगी ना, आप जितनी फेल होगी उसमें पास करते जा रहे हो, वो जाएंगे? वो हो जाएंगे। मतलब ये जुगाड़ चलता है वहाँ भी? जुगाड़ नहीं बोल सकते हम उसको। आप फीस ज़्यादा बढ़ फीस जाएगी। होती है ना, हाँ। आप एक फीस की करोगे, उसकी अलग चार्जेस, क्लासेस लोगे उनके अलग हैं। मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस लिए क्योंकि मैंने कहा वहाँ पर सिफारिश नहीं चल रही। अगर गाड़ी का लाइसेंस है, मुझे गाड़ी नहीं चलाने आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अच्छे तरीके गाड़ी चलाता हूँ। यहाँ रूल कोई रेगुलेशन एक्सीडेंट किया कभी? एक्सीडेंट नहीं किया, फ़ाइन आए माशाल्लाह, फाइन आए? फ़ाइन आए। किस चीज़ पे? फॉर एग्जांपल ओवर स्पीड आ गया, पार्किंग का पर्ची नहीं लगाई उसका फ़ाइन आ गया, और ओवरटेक किया उसका लाइन चेंजिंग का फ़ाइन आ गया, उसका आ जाता है? आ जाता है। इतनी कैमरेज हैं क्या? सही विद इन 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप चले गए, मोबाइल यूज़ किया, 800 का दरम का फ़ाइन आ गया। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन है मुझ पर। अच्छा दानिश भाई, दूसरा ये भी हमें बताते चले हैं कि आपके कह रहे हैं कि आपके 2 भाई वहाँ से स्विच होकर है दीगर ममालिक में, तो आप अभी क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं चाह रहे कि बाहर? इंशाल्लाह जाएंगे, कोशिश लगी पड़ी है। दुबई जंक्शन है, जंक्शन है, वहाँ पर करो, आगे निकलोगे आप, मेहनत करोगे, कोशिश करोगे। क्योंकि यहाँ की लाइफ टाइम हमारा बहुत दूसरा है पाकिस्तान का। जब हम एयरपोर्ट से जाते हैं ना, जो बंदा न्यू जा रहा है उसको मना पता चल रहा है एयरपोर्ट से कैसे आगे निकल रहा है। जब आप दुबई में आ रहे हैं, वहाँ की आपकी लाइफ दूसरी है। अभी मैं जॉर्जिया गया, उसकी लाइफ दूसरा है। जॉर्जिया जो रशिया वाले, जॉर्जिया रशिया के बराबर, अजरबैजान के बराबर, हाँ, उसी में? अजरबैजान, बाकू, नहीं उधर की नहीं बात, दूसरी कंट्री है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि लाइफ स्टाइल हर किसी का अपना है, रूल रेगुलेशन अपने, कायदे कानून अपने। मैं अभी गया आयरलैंड में, गया अपने भाई के पास, वहाँ के कायदे कानून दूसरे हैं। आपके भाई कहाँ हैं? आयरलैंड में। आयरलैंड में? आयरलैंड, यूके में। ठीक है। तो हर किसी का अपना तरीका है, हर किसी के अपने रूल रेगुलेशन है। तो मैं बोलता हूँ तो सबको फॉलो करना चाहिए। जब भी कोई बंदा निकल रहा है, उसका होमवर्क होना लाजम है। होमवर्क करके फिर आए? हाँ, अभी दुबई में कोई बंदा आया, उसको सीवी बनाने नहीं आ रहा, सीवी बना के लेके आए। आप देखें क्या चाहिए, 3-4 कैटेगरी की आप सीवी बना के लेके आओ। नहीं बना रहे, किसी को बोलो डायरेक्ट, तो आप पहले टर्म में आप फेल हो जाएंगे, इंटरव्यू नहीं क्लियर करें। थोड़ी सी मैं बोल रहा हूँ, 30% आपको इंग्लिश आना चाहिए। 100% नहीं आ रही आपको, तो 30% आप किसी को सवाल कर रहे हैं इंग्लिश में, उसको जवाब दे दो। उर्दू आपको थोड़ी सी बात करनी आई। अब हमने सुना है कि अब तो उर्दू इतना कॉमन हो गया है कि अरब भी बोलते हैं, ये बात सही है? हाँ, वो बोलते हैं, उनको बहुत अच्छी बात करनी आती है, क्योंकि उर्दू भी, इंग्लिश भी, अरबी भी, सब हर तीनों ज़बान वहाँ पर कॉमन होना है। चाहिए। जिधर रह रहे हैं उसकी लैंग्वेज होना चाहिए। दानिश भाई, आपसे बहुत अच्छी बातें हमारी चल रही हैं। हमें ये भी थोड़ा बताते चले कि ये जो आप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं यूएई में जाके, तो सिंध गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा महकमा है कल्चर का। वो सिंधी फ़नकारों को, आर्टिस्टों को, फ़नून लतीफ़ा के लोगों को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, मदद करते हैं। तो कभी आपने इनसे रब्ता किया है कि हमारी मदद करें, या उन्होंने कभी आपकी मदद की है? सही मुसलसल हम जब भी इवेंट करते हैं, अभी तो सही सरदार शाह के दौर से, सरदार शाह साहब आर्ट लवर हैं, वो बहुत मदद करते रहे हैं। तो उस दौर से लेके अभी तक हम उनसे कॉन्टेक्ट में होते हैं। अभी सही जुल्फ़िकार शाह है, जब भी हमारा कल्चर डे हुआ था, सही हबीबुल्लाह मेमन के थ्रू जुल्फ़िकार शाह जो अच्छे बंदे हैं। हाँ, तो उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी, हमें पैसे नहीं चाहिए आपके, हमें 2 या 3 आर्टिस्ट करके दे। उन्होंने जवाब में सॉरी कह दिया, बोला हमें इजाज़त नहीं है बाहर मुल्कों में। अच्छा,
तो हमने भी छोड़ दिया। फिर मतलब मैंने है कि पॉलिसी मैटर है कि ये बाहर नहीं भेज सकते। नहीं भेज सकते। फिर हमने फिर दूसरा रिक्वेस्ट की, सर जो भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, पैसे भी हम अपने भर रहे हैं, हर चीज़ करें, जो हमारे फ़नकारों की वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप एक लेटर से अथॉरिटी करें, आपकी यूएई गवर्नमेंट से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, तो जो आर्टिस्ट की वीज़ा है वो रिजेक्ट तो नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट हर कंट्री में जा सकता है, हर चीज़ होता है। हुआ ये हमारा 10 वीज़ा अप्लाई के 10 ही वीज़ा रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट हो गए थे रिजेक्ट हो गए। तो हम वही बोलते हैं, आपके तवज्जुह से बोलेंगे, सही मेहरबानी करके हमारा जो है सिस्टम, आप अपने सिस्टम से ही करें। जो तो आपका पैसे सही तरीके ये का सरकारी हमारा लेटर राइट भेजे है। उनको काउंसलेट में कि ये फनकार वहाँ परफॉर्म हाँ, तो करेंगे, उनकी वीज़ा रिजेक्ट ना। रिजेक्ट नहीं होगी। हाँ, हमारे दिल भी वो हो गई, पूरे एट ए टाइम हम परेशान लगे पड़े, कहाँ से फनकार आएंगे, आर्टिस्ट आएंगे, क्या करेंगे। फिर बंदों को परेशान हो जा रही, हमें पैसों की भी नहीं है, हम अल्लाह मदद करते हैं, हमारे दोस्त बैठे हैं, हम खुद ही भी अगर वो करेंगे तो हमारा जो बंडन है, टेंशन हमारा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अच्छा दानिश साहब, ये भी बताते चलें कि आप कह रहे हैं कि आप इंजीनियर भी हैं, 8 सालों से हैं। इंजीनियरिंग की जॉब कोई आसान तो नहीं है, तो वहाँ और कोई पाकिस्तानी सरकार या सिंध हुकूमत तो नहीं है कि आप दस्तखत करके घर आ गए। तो 8 घंटे का मतलब है, 8 घंटे वो आपसे तेल निकालते होंगे ड्यूटी के दौरान। फिर कैसे आपको टाइम बचता है कि आप जो है ना फिर ये बाकी चीज़ें करते हैं? सर आजकल का ज़माना है फ़ोन का, जब कोई भी मसला होता है हमारा, समझो तो 70 से 80% फ़ोन पर मसला हल हो जाता है। कोई भी बंदा मुझे रात को 3 बजे भी कॉल करता है, मेरी ये जो भी मुझे यूएई में देख रहे हैं बंदे, उनको पता है दानिश को जब भी कॉल करते हैं मैं एक कॉल उठाता हूँ, कोई भी मसला। तो रात को आप सोते नहीं है कि सबकी कॉलें उठा दें? लाजम है, कोई परदेश में परेशानी बहुत बंदे की होती है। अभी मुझे जो उम्मीद समझ के कॉल कर रहे हैं, खुशी में तो रात को कोई भी नहीं कॉल करेगा, कोई परेशान होगा, कोई मसला होगा, कोई मसाइब होगा, तो मैं उनका करता हूँ। अभी भी मैं यहाँ पर पाकिस्तान आ रहा था, मुझे बंदे ने कॉल की, रात के 2 हो रहे थे, कि फलाना हॉस्पिटल में हमारा बंदे को वाशरूम में गिर गया, उसका सर में चोट लगी है, कोई जानने वाला? मैंने कहा मेरा जानने वाला है। मैं उस डॉक्टर को फ़ोन किया, वो सोया पड़ा था, मैंने कहा अभी उसको एडमिट करो इमरजेंसी में, तो सुबह तक देखें। सुबह जैसे 7-8 हुआ, उनकी जॉब लगी तो उसका मसला हल हो जाएगा। बोला 50,000 बिल आ रहा है, ये हो रहा है। मैं आप इलाज तो करवाओ, बंदे को देख लेंगे। उधर चैरिटी लगी पड़ी है, बंदों का जो बंदे पैसे नहीं पे कर सकते हैं, यूएई गवर्नमेंट वो करते हैं चैरिटी में। अच्छा, उनका फ्री में इलाज हो सकता है, यूएई गवर्नमेंट के खर्चे पे इलाज होता हाँ है? होता है चैरिटी में। में। तो क्या लोगों को पता नहीं होता इसका? कभी कभी किसी बंदे को पता नहीं है ना, अल्लाह माफ़ी दे, कोई बंदा बीमार ना हो। आपने मुश्किलात की बात की, तो वहाँ की पर जो हमारी कम्युनिटी है उसको मुश्किल आ जाए, बीमारी के अलावा कोई डेथ हो जाए, तो फिर उसको उनकी डेड बॉडी को मुल्क पहुँचाना, ये अखराजात तो मुश्किल होते हैं। फिर आपके पास आते हैं, क्या करते हैं आप? हमारा सिंधियों का फोरम है, सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूएई। यूएई में जो भी मुझे जानते हैं, हमारे फोरम को जानते हैं, तो हमारा दोस्त है, हमारा जो चीफ आर्गेनाइजर मोहम्मद हसन नवानी, सबसे पहले उसके पास कॉल जाती है, भाई बंदा कोई मर गया है, इसकी बॉडी पहुँचानी है, तो वो डायरेक्ट मेरा नंबर देता है, दानिश भाई इसका मसला हल करो। हमारा समझो तो मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी एक चेन बनी पड़ी है। मैं नाम भी उनके तवज्जुह लूँगा, हमारा चीफ आर्गेनाइजर है। बताएं आप कौन दोस्त हैं आपके? हाँ, मोहम्मद हसन नवानी साहब है, अब्दुल करीम मज़ारी है, मैं खुद ही दानिश हुसैन हूँ, और उसके फ़ैद थेबो साहब है, फ़हीम है, एजाज़ है, अयाज़ है, मुराद है, सब भी हमारे जो भी हैं। हमारा फरहान दोस्त है हाशमी, वो भी समझौते हैं। लेडीज़ विंग की हमारी बहनें हैं, तो एक मिलजुल कर समझौता हूँ। लेडीज़ विंग की पूरी बॉडी है या सिर्फ 1-2 हैं वो जो होते हैं? सर हमने वहाँ पे भी बॉडी बनाई है, चीफ ऑर्गेनाइज़र, डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र, अहदेदार हैं, उनके भी कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ है हमारा। ये एक मैं फ़ख्र से बोलता हूँ, सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूएई लेडीज़ विंग हमने बनाया है। अगर कोई लेडीज़ के प्रॉब्लम हो रहे हैं तो वो लेडीज़ के मसले में एक मैं एडमिन हूँ, दूसरी सारी लड़की। लेडीज़ आपस में झगड़ा तो नहीं करती? नहीं करती, वो नहीं है। कोई मसला हो गया, दानिश भाई ये मसला, ये प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, जॉब नहीं मिल रही, ये वो, तो हमारा वो अपने तवज्जुह से वो एक चलता आ रहा है। अच्छा, आप वहाँ फिर रिश्ते कराते हैं? सही मेरा खुद ही रिश्ता नहीं हुआ, देख रहे हैं तो मेहरबानी करें ढूंढ रहे तो बड़ा इंसाफ आपने कर दिया, आपका अपना ही नहीं हो रहा तो दूसरों का क्या कराएंगे? ऑफरें बहुत आई हैं, इंशाल्लाह कर लेंगे। और दूसरा बॉडी का आपने पूछा कि हमारा एक वाहिद फोरम है, सबको पता है यूएई में कोई भी बंदा फौत हो जाता है, मुझे जब भी केस मिला है मैं बोलता हूँ अल्लाह माफ़ी दे कोई वहाँ पर मौत में ना आए। 24 आवर्स के अंदर, 36 के अंदर मैं उनकी बॉडी पाकिस्तान पहुँचाता हूँ, क्योंकि उनके बंदे यहाँ पर होते हैं। हमें और कुछ भी नहीं, तनकीद भी बहुत होती है, गिलाएँ भी बहुत होती हैं, शिकायत भी बहुत होती हैं, बट जो ये काम है ना, यहाँ पर भी जन्नत है, ऊपर भी जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। दानिश भाई देखें, तनकीद हमेशा काम वाले पे होती है। हाँ। जो काम नहीं करता, सोया रहता है, कुर्सी पे बैठा रहेगा, उस पर कोई नहीं पूछेगा।
तो आपको मजबूती से काम करना पड़ेगा और मजबूत। अच्छा, आइंदा आपके क्या प्रोग्राम है, लाए अमल क्या होगा आइंदा? और इसको मज़ीद बढ़ाएंगे या सिर्फ जो रूटीन की चीज़ें वही करते नहीं, रहेंगे? इंशाल्लाह बंदे को आगे निकलना चाहिए, आगे अपनी अचीवमेंट देखना चाहिए, आगे बढ़ें और भी। तो तनकीद का जो आपने बात की, मेरे सर आँखों पर मैं उनको बोल देता हूँ बिस्मिल्लाह, और भी तनकीद करो, कोई इशू नहीं है। जब आपको आगे मंजिल पर पहुँचना होगा ना, पीछे नहीं देखना होगा। हमारे पास बंदे, में पहले बहुत ज़्यादा टांगों खींचने में बहुत बंदे पड़े होंगे, पर मैं उनको इग्नोर करता हूँ। आगे बढ़ना होगा। अभी आपने बात की आगे कैसे बढ़ेंगे, और मेरे अब्बू का वर्ड्स हैं, बाबा आप किसी को जॉब दिलवाओ, आपको अप्रिशिएट मिले ना मिले, नेकी की ना, नेकी दरिया में डूब लो, नेकी कर, ऊपर देने लेकिन वाला हुआ है। आपका अकाउंट अल्लाह के पास तो बन गया ना। हाँ, बोलते दुनिया हैं में मिले ना मिले, वहाँ तो ऊपर मिलेगा ना। वतुज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला मेरा रब है। बंदे में किसी में ताकत नहीं है किसी को बोले तुम ये हो। पहले भाई मुझ पर उंगली उठा रहे हो, 4 उंगली तुम्हारे पास भी जाती है। अच्छा दानिश साहब, आखिर में हम चाहेंगे कि आप अपना कांटेक्ट नंबर हमसे शेयर करें ताकि हम स्क्रीन पे दिखा सकें। अच्छा, प्रोग्राम के तवज्जुह से जो जो वहाँ यूएई आना चाह रहे हैं, कोई रोज़गार के हवाले से आना चाह रहे हैं, या कोई अपना ज़ाती बिज़नेस करे या जॉब करे, तो उसके लिए अपना कांटेक्ट नंबर भी हमसे शेयर करें। और साथ में मेरा ये है कि अगर कोई कारोबार करना चाह रहे तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए, कौन से अच्छे कारोबार हैं वहाँ पर? कोई भी कांटेक्ट करना चाहिए। हमारा एक फोरम है, सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूएई, उसके ब्रैकेट में ऐसे यूएई है, जिसमें 50 से 52 हज़ार हमारे फॉलोअर्स हैं, ब्लू टिक मिला हुआ है। वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर मेरा नंबर दिया पड़ा है। जैसे आप नंबर के पास जाएंगे, जब भी आप फ़ोन करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं यकदम उनको रिप्लाई देता हूँ। जब भी 24 आवर्स मैं आपके भी दे रहा हूँ, अपना पेज की लिंक दे रहा हूँ, अपना भी फेसबुक अकाउंट दे रहा हूँ, और अपना नंबर भी दे रहा हूँ, पर्सनल में ओपन दे रहा हूँ सबको। आप वहाँ पर लगा, जब भी कोई मसला हो, कोई बंदा यहाँ पर रेडी हो रहा है जॉब के लिए, रेडी मैं उसको बताता हूँ कैसे कैसे आ जाए। लड़कियाँ सही बहनें आ रही हैं, उनको भी बताऊँ कैसे आप आगे बढ़ो, वीज़ा कैसे। एक तो आप मैं मेन बात बताना भूल गया, वीज़ा आजकल फेक भी बहुत निकल रही हैं, वहाँ उनसे बचें। फ्रॉडी बंदे बहुत है आजकल। एआई सिस्टम लगा पड़ा है, चैट जीपीटी में डालें, सेम टू सेम वीज़ा आ जाएगा, पिक्चर चेंज हो जा रही है, बट स्किम बहुत ज़्यादा है, इससे बचें। जो भी आपको ऑथेंटिक वीज़ा मिल रही है, यूएई एम्बेसी यहाँ पर भी पाकिस्तान मौजूद है, आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएँ, वहाँ पर मिलेंगे। एजेंट भी बहुत हैं, हर चीज़ मिलेगा, बट जो जीनियन तरीका है, लीगल तरीके से आओगे, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। अनलीगल तरीके से तो 5 दिन भी आप नहीं रह सकते, वापसी आप चले जाएंगे। और कारोबार के बारे में पूछ रहा था कि कोई बिजनेस करे, हाँ, तो वो मैं अभी आ रहा हूँ तो उस पर। माल कितना होना चाहिए, और इतने अमाउंट में से कौन से बिजनेस हो रहे हैं? फ़र्ज़ करो किसी के पास 1 लाख दरहम है, आप अच्छा छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। 1 लाख दरहम में 1 लाख दरहम से आप छोटा सा कैफेटेरिया खोल सकते हैं। स्टार्टिंग ये है, गुरसुरी आप खोल सकते हो, वहाँ पर बकाला बोलते हैं वहाँ पर, और हर चीज़ अपने आप पर है। आप 3-4 गाड़ी आपके पास हो, रेंट आउट कर लो, आप अच्छे तरीके से वहाँ पर कमाएंगे। गाड़ी वहाँ पर सस्ती है, एक अच्छी है, 5 गाड़ी ले रहे हैं 20-20 हज़ार दरहम की, आप आराम से बैठ के खाएंगे। 5 गाड़ी आपने रेंट आउट दे दी, तो वो भी अच्छा बिजनेस चल रहा है। हर कारोबार करने के लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, और आप जब तक नेक नीयति से आप काम नहीं करेंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। नेक नीयति आप बढ़ो, इंशाल्लाह आपको मसला सब हल हो जाएगा। अच्छा, आखिर में दानिश भाई आपसे एक ज़रूरी चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आप कल्चर को प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ पर काफ़ी मोलाई जो आर्टिस्ट हैं, वो जो बेचारे आते हैं, इस फीस के अलावा वहाँ कोई उनकी मदद होती है या नहीं होती है? हाँ, हम उनको जो भी आते हैं, मैं उनको वीज़ा देता हूँ, उनकी टिकट, राइश, सब कुछ मुझ पर होता है। जो उनसे अखराजात होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 दिन आ रहे हैं तो इनका भी इवेंट वगैरह होता है, जो भी मुझसे होती है। ज़्यादातर कौन कौन आते हैं आपके यहाँ? हमारे सब आए हैं, सनम मारवी से लेके अली गुलमला, असगर खोसो, अहमद मुगल, फरजाना बहार, दिलदार ओडो होके गया है, और सब आर्टिस्ट अलहमदुलिल्लाह मेरे पास होके गए। हर किसी का अपना, हैदर कादरी हो गया, सोराब सुमर हो गया, तो उस हवाले से सारे आर्टिस्ट आपके पास सब हैं? आए हैं अलहमदुलिल्लाह। पुराने आर्टिस्टों ने कभी राता किया, कोई शिकवा किया कि हमें क्यों नहीं याद कर रहे हैं? सब होके गए हमारे पास। मंजूर सखरानी है, या शमन मीराली है, या दूसरे हैं? वो शमन नहीं है? आया था, दूसरे दोस्तों ने उन्होंने बुलाया था, तो वो होके गए। मंजूर सखीरानी साहब ने कांटेक्ट कभी नहीं किया। दूसरे जो आर्टिस्ट हैं, समझो तो जब प्रोग्राम के हम पोस्टर देते हैं ना, तो मेरे पास इतने मैसेज आ जाते हैं जो यहाँ पर आर्टिस्ट है, भाई हमें मंगवाओ, हमें बुलाओ, ये वो।
तो हर किसी की वीज़ा नहीं लगता, किसी का कोई प्रॉब्लम होता है, कभी की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो हर किसी के अपने तरीके से होते हैं। अच्छा, अपने यहाँ की जो कम्युनिटी है और वहाँ की जो कम्युनिटी है उनके लिए कोई अहम मैसेज हो? अपने बच्चों को पढ़ाएं, ख़ास करके अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको अच्छी तालीम दे दें, बाहर निकलें, उनको उनके सोच मुताबिक, मैं वही बोलूँगा, उनके सोच मुताबिक जो पढ़ना चाहे, जो जॉब करना चाहिए, किसी को मना ना करें, क्योंकि दुनिया चाँद पर पहुँची है, हम वहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये करना है वो नहीं करना। जब आपको अपने बच्चों पर यकीन हो, बिलीव है, पढ़ाया है, बड़ा किया है, तो आपको ये भी अख्तियार है कि उनको आप छोड़ दें, हर किसी को एक चांस दे दें, जाकर हर दुनिया घूमे के आए। वहाँ की जो कम्युनिटी रहती है वहाँ पर उनके लिए क्या पैगाम है? साईं, प्यार मोहब्बत मिलो ऐं हिक ॿिए जा पेर न कढो, सिंधी में इन करे चवंदो, के उर्दू नथा सम्झनि। ऐं उते असां वटि कॉम्पिटिशन ॾाढो लॻो पियो आहे, ऐं का बि तनक़ीद, तोहमतूं ऐं इल्ज़ाम तराशियूं ॾाढियूं आहिनि उते, ऐं माना पेर कढण में माना पूरा लॻा पिया आहिनि। त उते बि उहा त परदेस में रहूं था, 5 ॼणा आहियूं, त माना मिली जुली रहो, ॿधीअ में ताक़त आहे, हिमत कंदव, हिमत मर्दा मदद ख़ुदा। अलाह सां इज़त ॾियणो आहे, मुंहिंजी रब इज़त कई आहे, ऐं तव्हां बि एतिरो ठाहियो जीअं मंसूर साहिब जो मूंखां थो इंटरव्यू अठे, सुभाणे तव्हां खां बि अठे। मां का किथे तनक़ीद नथो कयां, जेके मुंहिंजा मुखालिफ़ आहिनि उन्हनि जे लाइ बि मां दुआगो आहियां, अलाह साईं कंदो हो हमेशह ख़ुशि ऐं आबाद हूंदा। साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हां चयो त ॿधी में ताक़त साईं, आहे, महिरबानी। असांजी दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि, वॾी महिरबानी। लख लाख कुर्ब। व्यूअर्स, तो आपने दानिश हुसैन की बातें सुनी, जो हमारे यूथ हैं, इन्होंने जाके मुख्तसर अरसे में अपना लोहा मनवाया है। छोटी सी उम्र में जाके उन्होंने न सिर्फ जॉब की, जॉब मजबूत की, और जो इनके भाई ने वहाँ पर एक एसोसिएशन बनाई हुई है सिंधी कम्युनिटी के लिए, वो तो चले गए, लेकिन इसको इन्होंने अपने कंधों पे उठा के रखा है, अपने दोस्तों की टीम बना के रखी है। इनको कुछ लोगों से शिकवा भी है कि वो मेहनत करें, साजिश ना करें। तो उन दोस्तों से हमारी गुजारिश है कि परदेश में रहते हैं तो एक दूसरे से जुड़ के रहें, जुड़े रहने में मज़ा है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे तो दूसरे ममालिक के जो लोग हैं उन पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दोस्तों ने आज का प्रोग्राम देखा है वो यूएई में हैं या यूएई के बाहर हैं, जो गल्फ़ स्टेट हैं या यूनाइटेड स्टेट में भी हमारे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्पेन, जर्मनी, इटली समेत दीगर जहाँ जहाँ दुनिया में हमारे दोस्त देखने वाले हैं, सबको मेरा पैगाम यह है और दानिश भाई का पैगाम यह है कि खुश रहें और दूसरों को खुशी से जीने दें। तो मैं अब आज के इस प्रोग्राम में लूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।